सो हे गाइस, दिस इज तरुण सैनी एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो अभी तक हमने नहीं किया था कि किस तरीके से आप स्ट्रक्चर फ्रेमिंग बना सकते हैं आपके एक हाउस की। तो आज हम करने वाले हैं स्ट्रक्चर फ्रेमिंग, किस तरीके से आप करते हैं हाउस के अंदर। आइसोलेटेड फुटिंग किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, बीम कॉलम्स किस तरीके से आते हैं। क्योंकि अभी तक जितना भी था हमारा विजुअलाइजेशन 3D कैसे होता है, रेंडरिंग कैसे होता है, अब हम क्या करेंगे वहाँ पे सिर्फ फ्रेमिंग का काम करेंगे कि स्ट्रक्चर का काम किस तरीके से होता है रेविट आर्किटेक्चर के अंदर। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। सो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। अभी हमारा रेविट 2020 ओपन है। जब भी आप कोई प्लानिंग करते हैं तो आपके पास या तो रेफरेंस होना चाहिए, कैड का रेफरेंस हो, इमेज का रेफरेंस हो, पीडीएफ का रेफरेंस हो, अदरवाइज आपके पास कोई भी एक कैड प्लान हो। अगर आप कैड प्लान यूज कर सकते हैं तो किस तरीके से कैड को रेविट में इंपोर्ट करते हैं वो पैटर्न आप देख लीजिए। सबसे पहले हमें कैड को इंपोर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब पे जाना है। इंसर्ट टैब में भी हमारे पास बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं कि किस तरीके से आप कैड को या किसी भी फाइल को इंपोर्ट करवाते हैं। तो जब कैड लिंक से आप इंपोर्ट करवाते हैं तो क्या होता है, कैड की जो फाइल जहाँ पर भी उसकी लोकेशन है उससे कनेक्ट रहती है। वहाँ पर अगर आप कुछ चेंज करके सेव करते हैं तो यहाँ पे जैसे ही रीलोड करेंगे आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है इंपोर्ट कैड। तो इंपोर्ट कैड करने के बाद कैड वाली फाइल से कैड की लोकेशन से कोई भी कनेक्शन नहीं रह जाता है, ये एक इंडिविजुअल फाइल बन जाती है। इसके अलावा आप मैनेज टैब में भी जाके मैनेज लिंक की हेल्प से भी कोई भी कैड फाइल रेफरेंस के थ्रू लेकर आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं मैनेज के थ्रू ही। यहाँ से आपको करना है ऐड। ऐड में आपको क्या करना है, कोई भी आपके पास कैड फाइल है, जहाँ भी आपकी कैड फाइल है सिलेक्ट किया। सबसे पहले अगर आप कैड को चाहते हैं कि आपके फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, हर एक फ्लोर पे आपको कैड फाइल दिखता रहे सेम फाइल, तो आप यहाँ से करंट व्यू को ऑफ रखेंगे। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही फ्लोर पर आपका दिखे तो करंट व्यू हमें करना है। अभी हम टिपिकल फ्लोर प्लान बनाएंगे तो आप हर एक व्यू पे भी देख सकते हैं, इसको हर एक लेवल पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट ही करना है। यूनिट अगर आप चेंज नहीं करना चाहते तो ऑटो डिटेक्ट ही फाइन है। इसके अलावा आपको सेंटर टू सेंटर रखना है, ओरिजिन टू ओरिजिन रखना है, बाय शेयर्ड कोऑर्डिनेट रखना है। तो शेयर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, जिस कोऑर्डिनेट पे आपने ड्राइंग बनाया हो वो कोऑर्डिनेट आप सेट करके वहां पे प्लेस कर सकते हैं। ओरिजिन टू ओरिजिन, जहाँ पे कैड में इसका ओरिजिन है वहीं पे आपका ओरिजिन पे आ जाएगा। इसके अलावा जब सेंटर टू सेंटर करते हो तो आपकी रेविट फाइल के भी सेंटर में आपका ये ड्राइंग आ जाएगा प्रॉपर। ओपन एंड देन आपको सिर्फ ओके करना है, आपका जो फाइल है बिल्कुल सेंट्रली प्लेस्ड हो जाएगा इस तरीके से। अब कैड फाइल में जब भी आप इंपोर्ट करवा लेते हो तो सबसे पहले हमें साइज चेक कर लेना है कि हमारी कैड फाइल सही यूनिट में इंपोर्ट हुई है या नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ से जब चेक करते हैं तो क्या दिखा रहा है, ये हमारा 230 mm। क्लियर, 230 हमारा आ रहा है क्योंकि हमारा 230 का 9 इंच का वॉल होता है। यहाँ पर देखिए फिट इंचेस में है, बट हमारा क्या शो कर रहा है, आपका mm में शो कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूनिट में जाइए, यूनिट में जाके आप यहाँ से लेंथ को कर सकते हैं फिट एंड फ्रिक्शनल इंचेस। इसके अलावा जो भी स्टैंडर्ड होता है वो mm और मीटर्स ही होता है, तो आप mm मीटर्स में भी ड्राइंग बना सकते हैं। अब जैसे ही आप डायमेंशन लेंगे तो आपकी डायमेंशन फिट में दिखाएगा, वो इंचेस में दिखाएगा। 9 इंच आ रहा है। ठीक है, सो हम इस तरीके से कैड को इंपोर्ट करवा सकते हैं। बट आज हमें क्या करना है, पूरा स्ट्रक्चर फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट समझना है कि किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर काम करता है, किस तरीके से स्ट्रक्चर के बीम, कॉलम, स्लैब किस तरीके से हम प्लेस कर सकते हैं रेविट आर्किटेक्चर के अंदर। स्ट्रक्चर का पूरा कॉन्सेप्ट हम हमारी लाइव ट्रेनिंग में भी कवर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रेविट आर्किटेक्चर के साथ साथ आप 75% तक रेविट स्ट्रक्चर का भी कॉन्सेप्ट कवर करना चाहते हैं तो हमारी लाइव ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बैच जो है वो 20 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, रेविट आर्किटेक्चर का न्यू बैच। सीट बहुत ही कम बची हुई है। अगर आप चाहते हैं रेविट को प्रोफेशनल के तरीके से सीखना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीटीएस कैड एक्सपर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से और वहां से किसी भी कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कूपन यूज करना चाहते हैं तो ऐप पर विजिट करके वहां पे चेक कर सकते हैं कि किस बैच के लिए, किस कोर्स के लिए कितना कूपन अवेलेबल है, तो वो सब आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे आपको एडिशनल बेनिफिट होगा ऑफर के अलावा। सो इसी के साथ अब हम करते हैं स्ट्रक्चर का वर्क स्टार्ट रेविट आर्किटेक्चर के अंदर। ये आपका प्लान हमने इंपोर्ट किया। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से स्ट्रक्चर के पार्ट पे जाते हैं। स्ट्रक्चर के पार्ट में सबसे पहले क्या होता है, हमें कॉलम्स लगाने होते हैं, बीम्स लगाने होते हैं, स्लैब प्रोवाइड करना होता है, स्टेयरकेस बनाना होता है। तो हम यहाँ पे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। तो
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले ग्रिड्स लगाते हैं। तो ग्रिड्स लगाने का तरीका वही है आर्किटेक्चर वाला। ग्रिड्स पर आपको जाना है और ग्रिड नंबर 1 जहाँ से भी आपका स्टार्ट होगा वहाँ पे हम मेंशन कर देंगे ग्रिड नंबर 1। ठीक है, ये हमारा हो गया ग्रिड नंबर 1। और जहाँ भी आपका कॉलम आता है या फिर वॉल का सेंटर होता है वहाँ पे आप मोस्ट ऑफ टाइम आपका ग्रिड्स प्लेस करेंगे। यहाँ से हमने स्टार्ट किया। नेक्स्ट जो आपका ग्रिड है वो हम यहाँ पर लेते हैं, जो हमारा ये कॉलम आ रहा है। क्योंकि कॉलम अगर आपका अलाइनमेंट से हट के आ रहा है तो बीम हमें फ्लैट प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि हमारे हाउस के अंदर वो दिखे ना। तो ये प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूँ किस तरीके से हम ये यूज करेंगे। ये हमने कर दिए ग्रिड्स प्लेस। अब ग्रिड प्लेस होने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हर एक ग्रिड को हम बाहर भी लेकर आ सकते हैं। अगर ये आपने एक साथ नहीं बनाए तो आपका इस तरीके से मैच नहीं करेगा वो। ठीक है, तो हमने ये ग्रिड्स बना दिए। अब हम क्या करते हैं, अनदर साइड ग्रिड बनाते हैं। अभी वर्टिकल ग्रिड्स हो गए, अब हॉरिजॉन्टल ग्रिड बनाते हैं। तो ग्रिड नंबर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ग्रिड हमारा ये हो गया। जो हमारा हॉरिजॉन्टल ग्रिड है उसका हम नेम यहाँ से डिफाइन कर देते हैं ग्रिड नंबर ए। ठीक है, ए नंबर ग्रिड हमारा ये हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सेकंड नंबर ग्रिड। तो सेकंड नंबर ग्रिड हम यहाँ से ले लेते हैं, प्रॉपर सेंटर ऑफ द कॉलम एंड देन वॉल। अगर वॉल आपकी 4.5 इंच की है तो आप उसका एज लेंगे। अगर आपका कॉलम सेंटर में आ रहा है तो आप सेंटर से भी ले सकते हैं। इसके बाद हमारे ये जो कॉलम आ रहा है इनको हम लेंगे यहाँ से, या फिर आप इनसाइड फ्लश या फिर कॉलम का सेंटर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये ग्रिड आ जाएगा। जो लास्ट हमारा ग्रिड है वो ये हो गया हमारा। तो सभी ग्रिड्स हो गई। अगर कोई ग्रिड बीच में आती है तो आप उसको अलग से नेम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये जो ग्रिड है, हमारा जो बाउंड्री वॉल का हमारा जो कॉलम आ रहा है, जो हमारे मेन गेट का कॉलम आ रहा है, एंट्रेंस गेट का कॉलम आ रहा है, उसको आप नॉर्मली इस तरीके से रख सकते हैं, या फिर इसका एक ग्रिड बना के उसको डैश नेम दे सकते हैं, जैसे डी डैश। ठीक है, तो मैं यहीं से एक ग्रिड और बनाता हूँ और उसको नेम डिफाइन कर देता हूँ डी डैश, ताकि वो भी हमें मेंशन रहे कि जो डी डैश हमने लिया है वो हमारे कॉलम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से जो आपका कट दिख रहा है वहाँ से आप इसकी पोजीशन भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम ग्रिड टू ग्रिड यहाँ पे डायमेंशंस लगा देते हैं। डायमेंशन अगर ओवरलैप करता है तो आप उनको दूर भी प्लेस कर सकते हैं, डायमेंशंस को कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायमेंशंस लगा देते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्क है, ग्रिड हमने प्रॉपर देखा कि किस तरीके से लगाते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेवल्स बनाते हैं। हमारा क्योंकि डबल स्टोरी बिल्डिंग है तो हम यहाँ पे लेवल्स बनाएंगे। लेवल बनाने के लिए आपको प्रोजेक्ट ब्राउजर में जाना है और प्रोजेक्ट ब्राउजर में एलिवेशन का आपको टैग मिलेगा। वहाँ पर ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट आपके पास सभी लेवल्स हैं। किसी भी लेवल के अंदर आप जाके वहाँ पे लेवल्स जनरेट कर सकते हैं, एलिवेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी ग्रिड उसी तरीके से दिख रही है तो आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ क्या करना है, लेवल्स क्रिएट करने। तो लेवल्स जो है हमारे यहाँ पर हम कर देते हैं कि किस तरीके से आपको लेवल जनरेट करने हैं। यहाँ पर जैसे ही आप प्लान देखेंगे आपको समझ आएगा। प्लान में क्या है, 2 स्टेप, हम यहाँ पे 3 स्टेप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फिर उसके बाद इस तरफ आ रहे हैं। तो 3 स्टेप अगर हम 6 इंच के राइजर के साथ लेते हैं तो हमारा 1.5 फीट का जो गैप है वो आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेवल पे गए, सबसे पहले फर्स्ट लेवल बनाते हैं जिसका साइज क्या रहेगा, 1 फीट 6 इंच। अगर आप 7 इंच का राइजर लेते हैं तो यहाँ पे हम लेवल क्या रखेंगे, अगर 1 फीट 7 इंच का राइजर रखते हैं तो 21 इंचेस। ओके, 1 फीट 9 इंच। तो यहाँ से जो आपका लेवल है ये 0 0 रहेगा। बट हमें क्या करना है, फुटिंग का भी एक लेवल लेना है। तो फुटिंग के लेवल के लिए हम क्या करेंगे, कितने फीट का फुटिंग चाहिए हमें, 6 फीट का फुटिंग चाहिए। तो माइनस में हम 6 फीट डालते हैं, -6 फीट। ठीक है, जो लेवल है हमारा माइनस में आ जाएगा 6 फीट तक। क्लियर, ये हमारा हो गया माइनस में 6 फीट लेवल जो हमारी फाउंडेशन आएगी। इसके बाद ये हो गया हमारा, ये हम इसको मानते हैं फाउंडेशन। ये हो गया हमारा FGL, ये हो गया हमारा ग्राउंड फ्लोर FFL। ठीक है, जहां पर हमारा फ्लोर बनेगा वो हमारा ये लेवल हो गया ग्राउंड फ्लोर FFL। अब ग्राउंड फ्लोर FFL होने के बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं, हमारी बिल्डिंग की हाइट कितनी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। हमें बिल्डिंग की हाइट जो है वो 11 फीट लेना है। ठीक है, ये हमारा 11 फीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा लेवल आएगा वो भी हमें 11 फीट ही लेना है, 11 फीट। एंड देन जो हमारा मुमटी लेवल आएगा उसको हमें कितना लेना है वो भी हम देखते हैं। मुमटी लेवल जो है हमारा उसको हम लेते हैं 10 फीट या फिर 9 फीट, क्योंकि इनफ है हमारा मुमटी लेवल इतना काफ़ी रहेगा तो हम इसको मुमटी लेवल लेते हैं। इसको हम मेंशन करते हैं फर्स्ट फ्लोर FFL, फर्स्ट फ्लोर FFL। ओके,
एंड देन सेकंड फ्लोर FFL। अगर आप सेकंड फ्लोर FFL नहीं रखते हैं तो आप इसको रूफ TOC भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मुमटी लेवल। ये हमारे लेवल्स रेडी हो गए। इस तरीके से आप लेवल्स बना सकते हैं। आपको लेवल्स पे डायमेंशन भी मेंशन करना होता है तो आप ओवरऑल डायमेंशन भी मेंशन करेंगे FGL से। आपको फाउंडेशन लेवल से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको अलग से मेंशन करेंगे। यहाँ पर हम FFL एंड देन ये हमारा फाउंडेशन लेवल हो गया। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट बना लिया जितना हमें करना था अभी लेवल्स के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट हम प्रोसेस में लेते हैं हमारे कॉलम और ग्रिड बनाना। तो हम क्या करते हैं, हमें कॉलम ग्रिड कहाँ से लगाने हैं, तो वहीं से हम देखेंगे फाउंडेशन लेवल से लगाने हैं। तो फाउंडेशन लेवल आप बेस लेवल भी मेंशन कर सकते हैं, इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर से भी बना सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर से भी बना सकते हैं, बट आपको उसको माइनस में नेगेटिव में हाइट डिफाइन करना होगा। हम क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर FFL पर जाते हैं और सभी ग्रिड्स पर हम हमारे कॉलम्स लगाते हैं। ठीक है, एक साथ आप सभी कॉलम लगाना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है, आप अलग अलग लगाना चाहें वो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जब आप रहते हैं ग्रिड्स पे, कॉलम आप सेलेक्ट करिए। स्ट्रक्चर पार्ट में हम आ गए, कॉलम। जैसे ही आप कॉलम लेते हैं, कॉलम का सबसे पहले हमें साइज चेक करना है कि क्या साइज आप रखना चाहते हैं। तो आप एडिट टाइप में जाइए और डुप्लीकेट कर लीजिए। हमें चाहिए C2, ठीक है, और यहाँ से हमें चाहिए 1 फीट 3 इंच। ओके, ये हमारा हो गया साइज। ओके, यहाँ पर हम कॉलम ले आए। अब हम हमारे प्लान के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कहाँ पे हमें कॉलम्स लगाने हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि कॉलम के साइज है वो अलग अलग यूज हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे साइज चेक करके लगाएंगे। तो कॉलम का साइज चेक कर लीजिए, कितना आ रहा है आपका कॉलम का साइज। ये हमारा आ रहा है 1 फीट का, एंड देन ये कॉलम हमारा आ रहा है 9 इंच का, यहाँ से यहाँ पर। तो हमें 2 टाइप के कॉलम्स बनाने हैं। तो हम क्या करते हैं, कॉलम में ही रहते हैं, एडिट टाइप में जाते हैं। जो C2 है हमारा वो कितना रहेगा, हमारा 1 फीट का। ओके, एडिट टाइप फिर से डुप्लीकेट करते हैं और C3 हम बना लेते हैं 9 इंच बाई 9 इंच का। डुप्लीकेट C3। ओके, ये जो हमारा नीचे का पार्ट है ये भी हम 9 इंच रखते हैं। ठीक है, अगर आप मटेरियल चेंज करना चाहते हैं तो मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो भी एक मटेरियल लेंगे वही आपका मटेरियल यूज हो जाएगा आपकी बिल्डिंग में। ये हमें मटेरियल चाहिए हमारे कॉलम्स का, कंक्रीट कास्ट इन प्लेस सॉलिड्स। ओके, तो ये जो हमारे मटेरियल है वो कॉलम का मटेरियल आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ पे आपका 9 इंच का कॉलम आ रहा है वहाँ पे आप प्लेस कर देंगे। और आपको रेफरेंस प्लेन लेना है कहाँ पे, हाइट के अकॉर्डिंग कहाँ से कहाँ तक लेना है, हमें फाउंडेशन लेवल से स्टार्ट करना है। आपको कॉलम किस तरीके से लेना है, यहाँ पे आप हाइट एडजस्ट करेंगे। हमें हाइट में चाहिए अनकनेक्टेड टू FGL से, और कहाँ तक चाहिए आपको, हाइट में हमारा ये हो गया पोर्शन। तो हम 9 इंच के कॉलम पे प्लेस कर देते हैं हमारा कॉलम। एक कॉलम आ गया, उसके बाद दूसरा कॉलम हम प्लेस कर देते हैं। अगर आपका गलत हो जाता है कॉलम तो आप अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, फेस सेलेक्ट करें और अलाइन कर दीजिए। सेम कॉलम्स को आप कॉपी भी कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पे आपको कॉलम कॉपी करने हैं वो आप देख लीजिए। कॉपी, यहाँ से भी आप कॉपी ले सकते हैं या फिर कमांड बना के यूज कर सकते हैं। सेम कॉलम हमें आगे चाहिए, कॉपी। ठीक है, सेम कॉलम हम सभी सेलेक्ट करते हैं SA। एक कॉलम को सेलेक्ट किया और SA किया, कॉपी किया, और जहाँ जहाँ पे 9 इंच की आ रहे हैं वहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं। तो इस पॉइंट को मैंने कैच किया यहाँ से और यहाँ पे प्लेस करवा दिया 9 इंच का कॉलम, जो कि परफेक्ट इस तरीके से मैच कर जाएगा। ठीक है, एक मैंने कॉलम यहाँ प्लेस करवा दिया जो कि इसके पॉइंट पे आएगा। ठीक है, जो भी कॉलम अलाइनमेंट से हट के आए हैं उनको हम मैच करवा देंगे। बट यहाँ पे देखिए अलग साइज का कॉलम आना चाहिए 1 फीट का। तो हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और कॉलम C2 हमें चाहिए। यहाँ पे हो गया साइज का चेंज, सेलेक्ट ओके, सेलेक्ट ओके। तो जो अब यहाँ पे लॉक भी कर सकते हैं इसको। सेम कॉलम आपका एक्यूरेट नहीं आया है तो आप अलाइन करें फिर से और ये अलाइन कर दीजिए मैच इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट यही कॉलम हमें यहाँ चाहिए तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली प्लेस कर सकते हैं, आपका कॉलम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ कोई कॉलम है नहीं है हमारे पास, यहाँ पर जो कॉलम है वो हमें चाहिए। तो CS प्रेस किया मैंने, कॉलम को सेलेक्ट करके सेम प्रॉपर्टी का कॉलम हमारा एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, सेम ऐसे ही ये जो कॉलम हमारा यहाँ पर चाहिए हमें, तो ये कॉलम आप यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं। अलाइन करेंगे हम प्रॉपर, अलाइन एंड देन अलाइन हेयर। आप लॉक करने के बाद उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती तो आप लॉक कर सकते हैं। बेहतर रिजल्ट के लिए, एक्यूरेसी के लिए आप लॉक कर सकते हैं किसी भी कॉलम को। सेलेक्ट कॉपी, और यहाँ से हमें 2 कॉलम हमारे ये प्लेस करने हैं तो यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं कॉलम्स। अलाइन एंड अलाइन हेयर।
इस तरीके से आप अलाइन कर सकते हैं आपके कॉलम्स। सभी कॉलम प्लेस हो गए। जो आउटर कॉलम्स हैं उनकी हाइट हम बाद में एडजस्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमें इनसाइड कॉलम चाहिए। तो 3D में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके कॉलम्स आ जाएंगे। अब ये जो कॉलम है आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए, एक साइज के कॉलम और एक तरह के कॉलम, एक नाम के कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए आप एक कॉलम को सिलेक्ट करें और SA प्रेस कर दें। ऐसे प्रेस करते ही सिलेक्ट ऑल हो जाता है सेम प्रॉपर्टी का कॉलम। अब आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए ये कॉलम, हमें चाहिए फाउंडेशन लेवल से और कहाँ तक चाहिए आपको सेकंड फ्लोर तक, एंड देन अप्लाई। ठीक है, टॉप ऑफसेट जो आ रहा है उसको हम 0 रखेंगे एंड देन ओके। तो जो कॉलम्स है आपके सेकंड फ्लोर तक ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उसके बाद हमने अनदर प्रॉपर्टी के कॉलम को सिलेक्ट किया और ये भी हमें कहाँ चाहिए, टॉप लेवल तक। तो सेम हम फाउंडेशन पे जाते हैं और यहाँ से टॉप ऑफसेट को हम 0 करते हैं और यहाँ से कहाँ तक चाहिए आपको, ये भी सेकंड फ्लोर तक चाहिए, अप्लाई। क्लियर। जहां पर आपका स्टेयर केस आ रहा है उस लेवल में आपको कॉलम जो है वो अप लेवल तक चाहिए। तो आप स्टेयर केस कहाँ आ रहा है आपका वो देख लेते हैं हम। कहाँ आ रहा है हमारा स्टेयर केस, एक कॉलम, 2, 3, 4। ये जो 4 कॉलम है हमारे स्टेयर केस के हैं, तो इसको हम सेलेक्ट करके सेकंड फ्लोर की बजाय मुमटी लेवल डिफाइन कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही आप 3D में जाके देखेंगे ये कॉलम सभी कॉलम से अलग दिखेंगे आपको हाइट में, क्योंकि ये स्टेयर केस के कॉलम है जो अपर लेवल तक जाएंगे। क्लियर। इसके बाद अगर आपको आइसोलेटेड फुटिंग लगाना है या लेवल्स चेक करने कि आपके कहाँ से बने हैं लेवल्स, तो आप देख पाएंगे कि फाउंडेशन लेवल से लेवल आ गए जो कि 6 फीट नीचे जा रहा है हमारा कॉलम। अब हमें आइसोलेटेड फुटिंग बनाना है, कॉलम को प्लेस करने के लिए फुटिंग चाहिए। तो आप यहाँ पर फाउंडेशन लेवल में आइसोलेटेड पे जाएंगे और यहाँ पर आपको फुटिंग मिल जाएगा। फुटिंग का आप साइज वही सेम प्रोसेस है, एडिट करें डुप्लीकेट में। हमें क्या चाहिए, फुटिंग का साइज जो है वो 1500 बाय 1500 चाहिए। ठीक है, और जिसका डेप्थ क्या हो हमारा, वो हमारा 450 रहे। तो आप ये साइज भी चेंज कर सकते हैं। डुप्लीकेट करने से क्या होगा, जो प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट आपने बनाया था पहले वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा दूसरा प्रॉपर्टी का भी ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। 1500 बाय 1500 का मतलब 5 फीट बाय 5 फीट है। यहाँ से आप 5 फीट डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये हमारा कितना आएगा, 1 फीट 6 इंच आएगा, जो कि 450 mm होता है। 1 फीट 6 इंच। ओके, ठीक है। आइसोलेटेड लगाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से हमने आइसोलेटेड लिया, साइज हमने चेंज कर ही दिया है। आइसोलेट पे जाइए और आप जहाँ पे आपने बनाया है आइसोलेटेड फुटिंग, फाउंडेशन लेवल पे आ गया। अब यहाँ पे हमें आइसोलेटेड फुटिंग लगाना है। तो आइसोलेटेड फुटिंग के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपका आइसोलेटेड फुटिंग आप देखेंगे आ चुका है। क्लियर, यह हो गया आपका आइसोलेटेड फुटिंग। इसको आप साइज चेंज करना चाहते हैं, कम ज़्यादा करना चाहते हैं, वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर किसी का फुटिंग आप इंक्रीज करना चाहते हैं वो सब भी आप कर सकते हैं। सेलेक्ट करें, कॉपी करें या फिर CS प्रेस करके आप हर एक जगह प्लेस कर सकते हैं उसी पार्ट को। हाईलाइट का ऑप्शन क्योंकि वो ओवरलैप करता है उसके ऊपर, तो इस तरीके से आप ये पोर्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप हर एक कॉलम के नीचे जो है आइसोलेटेड फुटिंग लगा देंगे। अगर कॉलम कोई पास आता है और उसके ऊपर आपको अलग स्टाइल का फुटिंग लगाना है जिसकी विड्थ आप एक ही साथ इंक्रीज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। सिलेक्ट करें, एडिट टाइप में जाएं, डुप्लीकेट करना है आपको और यहाँ पे हमने कर दिया इसको 2400 का जो हमारा वो है हमारा फुटिंग है। तो यहाँ से आप विड्थ को क्या करेंगे, लेंथ को हम यहाँ से कर देते हैं 8 फीट या फिर 9 फीट हम कर देते हैं, जिसके अंदर हमारे दोनों कॉलम एक साथ फिट हो जाएंगे। ओके, सेलेक्ट करें इसको और यहाँ पे आप मूव कर सकते हैं टॉप। तो एक साथ भी आप फुटिंग प्लेस करवा सकते हैं अगर आप करना चाहें, तो दोनों की फुटिंग एक साथ मेंशन हो जाएगी। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी आप वही कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। एक को हटा दीजिए, सिलेक्ट किया हमने, इसका नेम हमने ये रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप ये बना सकते हैं फुटिंग। तो जितना ज़्यादा पास कॉलम होता है उसके अकॉर्डिंग आप ये एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर, इससे भी ज़्यादा फुटिंग आप प्रोवाइड करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो हमारा आता है प्लिंथ बीम का। उसके बाद हम हमारे फर्स्ट फ्लोर के बीम देखेंगे। तो प्लिंथ बीम किस तरीके से लगाते हैं वो देख लीजिए। यहाँ पर हम फिर से चलते हैं हमारे लेवल्स पे। हमें क्या करना है, ग्राउंड फ्लोर FFL पे लगाने हैं प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीम लेते हैं, स्ट्रक्चर पार्ट, और यहाँ से हमारा होता है बीम। स्टील बीम आ रहा है, नीचे की तरफ जाएंगे या फिर फैमिली जब आप लोड करवाते हैं तो RCC बीम आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, साइज चेक करना है पहले। तो एडिट टाइप में गए, डुप्लीकेट किया हमने और RCC बीम 9 इंच हमने किया, 9 इंच बाय 450। ठीक है, 450 का हमें या फिर 1.5 फीट, 9 इंच बाय 1 फीट 6 इंच का हमें बीम चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने 9 इंच किया, यहाँ पे हमने 1 फीट 6 इंच किया।
एंड देन ओके। ठीक है, इतना करने के बाद आपको सिर्फ ड्रैग करके आपको पोजीशनिंग मिलानी है, आपके सभी बीम्स जो हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे इस तरीके से। अलाइनमेंट आप बाद में भी कर सकते हैं प्रॉपर। तो ये बीम जो है हमारा वो फ्लैट हो जाएगा। अब यहाँ तक ही हमारा बीम रहेगा, उसके बाद हमारा बीम जो है वो फ्लैट हो जाएगा। तो फ्लैट बीम किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, जो कि स्लैब में ही रहेगा, सिर्फ आउटर साइड नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, इस तरीके से आप बीम कनेक्ट करवा देंगे। 3D में जाके देखिए, आपके सभी बीम्स इस तरीके से आ जाएंगे। जो बीम नहीं आए हैं उनको हम यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं। किसी भी पैटर्न के थ्रू आप यहाँ पे बीम प्लेस कर सकते हैं, बट जिस बीम को आपको क्या करना है, फ्लैट रखना है, उन बीम को हम क्या करेंगे, आउटर बाद में हम अलग साइज के मेंशन करेंगे, जो कि फ्लैट स्लैब के अंदर ही आएंगे। ठीक है, अब ये जो बीम है हमें क्या करना है, इनको फ्लैट रखना है या फिर इसी को बढ़ाना है हमें, तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यहाँ से आप मॉडिफाई में जाइए और यहाँ से एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, एक्सटेंड टू हेयर। ठीक है, अब अलाइनमेंट भी ठीक करना है हमें इन बीम्स का, तो वो भी हम करेंगे कि हमारे आउटर से अलाइन करना है इनको। तो किस तरीके से अलाइन करते हैं देखिए, AL प्रेस करना है आपको और जो आउटर है उससे आप अलाइन कर सकते हैं इन बीम्स को। क्लियर, सेम ऐसे ये अलाइन है प्रॉपर हमारा बीम, तो आप इनको लॉक भी कर सकते हैं। सेम बीम को हम ऊपर भी यूज करने वाले हैं, तो आप बहुत ईजी वे में यूज कर सकते हैं। ये हमारे प्लिंथ बीम है, तो सभी बीम जो है हमारे सेम आएंगे। यहाँ पर हमारा बीम है, इसको भी हम अलाइन कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से अलाइनमेंट हमारा हो जाएगा बीम का। सेम बीम हमें दूसरी साइड भी चाहिए, इस तरफ ये जो बीम हमारा इस तरफ भी आना चाहिए था, तो हम इसको भी एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, फिक्स है। बट ये यहाँ पर जो बीम है हमारा प्लिंथ बीम नीचे भी आएगा, तो हम यहाँ भी एडजस्ट कर देते हैं। आप एक्सटेंड के थ्रू भी कर सकते हैं, नॉर्मली ट्रिम भी कर सकते हैं। जैसे ही ट्रिम करेंगे तो ये कनेक्टेड फॉर्म में आपके कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से आप इसको ट्रिम भी कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अभी प्लिंथ बीम है तो हर जगह आप सेम बीम प्लेस कर सकते हैं। अपर फ्लोर पे हम लेवल्स चेंज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा बीम प्लेसमेंट हो जाएगा प्रॉपर, जो कि हमें चाहिए। ये था हमारा प्लिंथ बीम के लिए। बट नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जहाँ पर आपको बीम चाहिए प्रॉपर वो हम देखेंगे। तो कैसे करेंगे हम उसको, इसी को रियलिस्टिक में देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ से फाइन करें और यहाँ से आप रियलिस्टिक कर देते तो बीम इस तरीके से आपके कॉन्क्रीट की शेप में कुछ दिखेगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, सभी बीम्स को लेना है और हमें फर्स्ट फ्लोर पर चाहिए बीम। अभी हम सेक्शन में देखते हैं या फिर आप लेवल्स में देखते हैं, तो आपको कहाँ दिखेंगे ये बीम, सभी FFL से नीचे दिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, FFL से ये हमें कितना नीचे चाहिए, 150 नीचे चाहिए, तो हम उसको भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ से सभी को सिलेक्ट किया, -6 इंचेस, और इस तरफ भी हमें -6 इंचेस। ठीक है, तो जो हमारे बीम है, प्लिंथ बीम है, वो इस तरीके से हमारा आ जाएगा। मैं बार बार MM में इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि जो इंटरनेशनल यूनिट होती है और आपको जो प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे वो हमेशा आपको MM में ही बनाने पड़ते हैं। नॉर्मल रेजिडेंशियल के आप फीट इंचेस में बना सकते हैं, बट कोई भी अप्रूव ड्राइंग आपको करवाना है तो आपको MM में ही बनाना पड़ेगा, मीटर्स में ही मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, इतना होने के बाद हम सभी बीम को सिलेक्ट करते हैं और अभी हमें ये कहाँ पर चाहिए वहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं इसको। सभी बीम को हमने सेलेक्ट किया। अब ये बीम हमें कहाँ चाहिए, हमें फर्स्ट फ्लोर पर चाहिए, तो आप यहाँ से जाएंगे, कॉपी करेंगे या फिर Ctrl+C करेंगे। Ctrl+C कर सकते हैं या फिर यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड करेंगे एंड देन पेस्ट कहाँ करना है, अलाइन टू फर्स्ट फ्लोर। ओके, जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर करेंगे आपके सभी बीम्स फर्स्ट फ्लोर पर आ जाएंगे। अब जिनका आपको साइज चेंज करना है उनका आप साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे फर्स्ट फ्लोर पर बीम्स आ चुके हैं सभी। अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पे हमारे बीम्स वॉल के अंदर दिखेंगे वहाँ पे हम सेम साइज़ के रखेंगे, बट जहाँ पे हमारे हॉल के अंदर या फिर ओपन एरिया के अंदर बीम आएंगे तो उनको हम एडजस्ट करके साइज़ कम करेंगे उनका। तो किस तरीके से वो आप कर सकते हैं, ये जो हमारा बीम है यहाँ तक दिखने की बजाय जो हमारा हॉल में दिखेगा, हमें नहीं चाहिए कि यहाँ तक दिखे, तो हम इसको क्या करते हैं, स्प्लिट। यहाँ से हमने स्प्लिट किया इस बीम को और ये जो बीम हमारा यहाँ तक रखते हैं, एक्सटेंड। ठीक है, ये जो बीम हमारा यहाँ तक रखते हैं। अब ये बीम है जो हमारा हम चाहते हैं स्लैब में ना दिखे और फ्लैट रहे, स्लैब में ना दिखे बिल्कुल भी, तो हम इसका एडिट टाइप बनाते हैं, एडिट टाइप डुप्लीकेट। तो यहाँ से मैं करता हूँ 9 इंच बाय 6 इंचेस, जो कि फ्लैट बीम रहेगा, हमारे लेंटर के अंदर ही प्रॉपर आ जाएगा। ओके एंड देन ओके। जैसे आप देखेंगे इस बीम का साइज जो है बिल्कुल अलग रहेगा बाकी बीम से, क्योंकि ये हमारे हॉल वाली पोजीशन पे आ रहे हैं, जो हमने लिविंग रूम बनाया, हॉल बनाया है। अब सेम ऐसे ही ये बीम भी हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी स्प्लिट करेंगे सेम पोर्शन में, स्प्लिट। इस पॉइंट को हमने यहाँ से एक्सटेंड किया इस तरफ, इस पॉइंट को एक्सटेंड किया इस तरफ, ताकि ये कनेक्टेड फॉर्म में आ जाए।
अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैच करवाना है सिर्फ। तो हमें क्या करना है, सिलेक्ट MA, इस बीम को सिलेक्ट करना है इस बीम से। क्लियर? यहाँ पर हमने पोर्शन बना दिया। अब ये जो बीम हमारा, ये हमारी वॉल्स के अंदर आ रहा है, तो हमें इनका साइज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चरल पार्ट बना सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, सेम बीम्स को हमें अपर फ्लोर पे लेना है। तो हम क्या करेंगे, सेम कॉपी पेस्ट टू अलाइन सेलेक्टेड लेवल, कहाँ लेना है आपको, सेकंड फ्लोर पे, एंड देन ओके। तो जैसे ही सेकंड फ्लोर पे लेंगे आप, बिल्कुल एडजस्ट करके आपका फ्रेमिंग लेआउट रेडी हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट बीम है हमें कहाँ लेना है, मुमटी लेवल पे। तो मुमटी लेवल के लिए जो बीम है उसको हम एडजस्ट करते हैं कि हमें मुमटी बीम कहाँ तक चाहिए। स्प्लिट किया हमने इस पोर्शन को, पार्ट बना लेते हैं हम इसके, ये अलग ही पार्ट में है। तो यहाँ से यहाँ बीम लिया हमने एक्सटेंड, ये हमारा बीम है वो यहाँ तक रहेगा। ये बीम हम एक बीम, अगर ये बीम भी कनेक्टेड फॉर्म में तो इसको भी हम कट कर लेंगे यहाँ से और एक्सटेंड करके इसको एक फाइल बना लेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे जो हमें मुमटी पे चाहिए, एक बीम, 2, 3 एंड 4 बीम हमारे हो गए जो हमें मुमटी लेवल पे चाहिए। हमने परफेक्ट इस तरीके से कुछ बना दिया है। अब आप क्या करेंगे, परफेक्ट मुमटी लेवल पे बीम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करें आप और यहाँ से फिर से कॉपी कर दें, सिलेक्ट पेस्ट टू अलाइन सेलेक्टेड लेवल, और यहाँ से आपको क्या करना है, मुमटी लेवल। ओके, तो ये आपके जो बीम है वो मुमटी लेवल पर भी प्रॉपर आ जाएगा। अब ये जो कॉलम आप देख पा रहे हैं ये अपर लेवल पे जा रहा है, तो हमें क्या चाहिए, ये कॉलम जो है वो इतना अपर ना रहे, क्योंकि अगर अपर लेवल पे रहेगा तो हमारी स्लैब में दिखेगा ये। तो स्लैब में क्यों नहीं दिखना चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टॉप ऑफसेट को -2 इंच करेंगे, क्योंकि जो हमारा फिनिश होता है वो -2 इंच का ही होता है, 50 mm का ही होता है। तो हम इसको माइनस करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट मैच कर जाएंगे। सेम ऐसे ये कॉलम भी है, जो अनदर कॉलम है हमारे पास, इनको भी हम -2 इंच करेंगे एंड देन ओके। तो टॉप बॉटम क्या रहेगा हमारा फाउंडेशन, और बाकी हमारा टॉप क्या रहेगा इसका -2 इंच, जिस भी लेवल पे आप जा रहे हैं। क्योंकि अगर माइनस नहीं करते हम तो ये कॉलम हमें बाहर दिखते रहेंगे, अदरवाइज इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट मैच कर जाएंगे। तो ये होता है हमारा फ्रेमिंग लेआउट। अगर आप इसको 3D में देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आप इसके एलिवेशंस देखते हैं तो किस तरीके से दिखेंगे, देखिए ईस्ट एलिवेशन हमारा इस तरीके से दिखेगा, नॉर्थ एलिवेशन हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। ग्रिड्स को आप ऊपर तक लेकर जा सकते हैं, ग्रिड की हेल्प से ही आप मेंशन करेंगे। हमने यहाँ पे फुटिंग लगाया, इस तरीके से हमने कॉलम प्लेस किए, बीम प्लेस किए। सेम मटेरियल आप रखना चाहते हैं हर एक कंपोनेंट का, क्योंकि स्ट्रक्चर पार्ट जो होता है उनका सबका मटेरियल सेम होता है। हर एलिवेशन में, हर लेवल में आपको डायमेंशन और प्रॉपर टेक्स्ट मेंशन करने होते हैं। साउथ में जाएंगे तो आपको साउथ में भी इस तरीके से दिखेगा। तो हर एक लेवल आप देख सकते हैं। अगर आप प्लानिंग की बात करें तो आप प्लानिंग में भी देखेंगे कि आपके किस ग्राउंड फ्लोर पे आपका इस तरीके से लेआउट आ रहा है, फाउंडेशन लेवल पे आपका इस तरीके से लेआउट आ रहा है, सेकंड फ्लोर पे आपका इस तरीके से लेआउट आ रहा है। बट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बीम्स नहीं दिख रहे हैं हमें। तो बीम को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर प्लान हमें दिखेगा वहाँ पे। फाउंडेशन पे गए, हमने बीम नहीं लगाए, बट ग्राउंड फ्लोर पे हमने बीम्स भी लगाए। तो आप यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको स्ट्रक्चरल लेआउट यूज करना है। जब भी आप स्ट्रक्चर का पार्ट यूज करते हैं पूरा, तो स्ट्रक्चरल लेआउट आपका यहाँ पे ऐड हो जाता है, वो आप यूज कर सकते हैं। सेकंड फ्लोर के बीम्स देखने हैं तो सेकंड फ्लोर के बीम में जाएंगे, मुमटी लेवल के बीम देखने हैं तो मुमटी लेवल के सिर्फ बीम दिख जाएंगे आपको। अब सिर्फ आपको सेक्शन कट करके सिंपली डिटेल देना है इनका। तो हम कहाँ से सेक्शन कट करते हैं, यहाँ पर हमारे पास सेक्शन कट करने का ऑप्शन होता है। हमने यहाँ से सेक्शन कट किया एक इस तरीके से, और यहाँ से हमने देखा इसको। तो ये हमारी सेक्शन की डिटेल हो गई, जो कि हम प्रॉपर इस तरीके से दे सकते हैं। कितने इंच का हमारा बीम आ रहा है, 1.5 फीट का आ रहा है, 18 इंच का बीम आ रहा है। तो इस तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं आप। आपके कॉलम किस साइज़ के आ रहे हैं वो कॉलम भी आप डिफाइन कर सकते हैं। 9 इंच के कॉलम आ रहे हैं हमारे पास। तो इस तरीके से प्रॉपर आप डिटेल्स भी दे सकते हैं। हर एक डिटेल को बारीकी से समझाने के लिए बहुत टाइम चाहिए, जो कि हम हमारे लाइव कोर्स में कवर करते हैं। अगर आप चाहते हैं प्रोफेशनल बनना रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर में, तो आप हमारा लाइव कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और इस तरीके की डिज़ाइन हम बेसिक से प्रोफेशनल लेवल तक सिखाते हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्लैब प्रोवाइड करते हैं। तो स्लैब प्रोवाइड करने का तरीका बिल्कुल ईजी है। आपको क्या करना है, ग्राउंड फ्लोर पर ही रहना है। यहाँ से हम क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर FFL पर जाते हैं और अब यहाँ से हम स्लैब प्रोवाइड करते हैं। तो स्लैब प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए नॉर्मली आपको क्या करना है, आर्किटेक्चर में जाएँ चाहे आप स्ट्रक्चर में जाएँ, सेम प्रोसेस है आपका। फ्लोर आर्किटेक्चर, फ्लोर स्ट्रक्चर। तो फ्लोर स्ट्रक्चर हमें लेना है यहाँ से, क्लियर। और जहाँ पर आपका लास्ट कॉर्नर आ रहा है वो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी जो स्लैब रहेगी
वो प्लास्टर के अंदर कवर कर जाएगी। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब स्लैब जो है आपको फिनिश के साथ चाहिए या विदाउट फिनिश चाहिए, वो भी आप यूज कर सकते हैं। स्लैब का जो साइज होता है वो 6 इंचज़ होता है, फिनिश के साथ आपका 8 इंचज़ आता है, लगभग 2 इंच का आपका फिनिश हो जाता है। एलिवेशन में जाके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कहाँ पर हमारा स्लैब प्लेस हुआ है। तो ये हमारा स्लैब प्लेस हो गया, जो कि हमारा FFL परफेक्ट आएगा। नॉर्मली सेक्शन जब कट करते हैं तो आपका अलग से दिखेगा मटेरियल, किस तरीके से सेक्शन में मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका कुछ इस तरीके से फाइन व्यू करने पे आपको इस तरीके से फिनिश और आपका मटेरियल शो करवाना है तो वो भी हम कर सकते हैं। सिलेक्ट किया, एडिट टाइप, जो मटेरियल आपने डिफाइन किया है वो मटेरियल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। कौन सा मटेरियल आपने रखा है, यहाँ पे डिफॉल्ट फ्लोर रखा है। हमें क्या चाहिए, वहाँ पे कंक्रीट मटेरियल चाहिए, सॉलिड, ओके एंड देन ओके। अब जैसे ही आप देखेंगे आपको फिनिशिंग अलग ही दिखेगी। तो इस तरीके से आपके फ्लोर मैच कर जाएंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्लोर के लिए। आप सिलेक्ट करें एंड देन कॉपी, पेस्ट टू अलाइन सिलेक्टेड लेवल। यहाँ से हमें क्या करना है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड देन ओके। तो दोनों फ्लोर पे आपका ऑटोमेटिकली जो है आपका स्लैब आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ये स्लैब आने के बाद हम क्या करते हैं, हमें मुमटी लेवल पे स्लैब चाहिए। अगर आप प्रोजेक्शन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपका अलग पैटर्न है। हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से ग्राउंड फ्लोर पे हमारा सेम रहेगा, बट यहाँ पे हमें क्या करना था, प्रोजेक्शन निकालना है। तो हम फर्स्ट फ्लोर से प्रोजेक्शन निकालते हैं, एक तरह से बालकनी निकालते हैं। एडिट बाउंड्री किया हमने। फ्रंट आपका जिस साइड है, कौन सी साइड हमारा फ्रंट है, यही हमारा फ्रंट है। तो किस तरफ आपको यहाँ से प्रोजेक्शन निकालना है, यहाँ से हमें 4 फीट का प्रोजेक्शन निकालना है, ओके। और इस तरफ हमें पूरा ये कनेक्ट करना है। तो यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको ट्रिम करके स्प्लिट कर देते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ओके। तो ये हमारा जो है बालकनी आ जाएगा। सेलेक्ट किया हमने, कॉपी किया, पेस्ट टू अलाइन सेलेक्टेड लेवल, और यहाँ से हमने सेकंड फ्लोर पे भी डिफाइन कर दिया। तो सेम हमारा फ्लोर आ गया सेकंड फ्लोर पे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मुमटी लेवल पे चाहिए तो हम इसको भी कॉपी कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा मुमटी लेवल पे स्पेशली जाके हम बना सकते हैं। 3D में भी आप बना सकते हैं, 2D में भी बना सकते हैं। मुमटी लेवल पे आ गए, स्ट्रक्चर लेआउट में जाइए, मुमटी लेवल पे आपको दिखेगा प्रॉपर पार्ट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से वही सेम फ्लोर लेते हैं और कितना आपको प्रोजेक्शन रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। हमने सेलेक्ट किया, इसको 2 फीट का हमें प्रोजेक्शन रखना है अबव लेवल पे। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, 2 फीट ऑफसेट डाला। जैसे ही आप बनाना स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिकली जो है वो 2 फीट के प्रोजेक्शन के साथ आपका बिल्डिंग आने लग जाएगा। बट बिल्डिंग का हमने मेंशन नहीं किया था कि किस फ्लोर पे चाहिए, तो आप सिलेक्ट करें और यहाँ से मेंशन कर दें कि मुमटी लेवल पे हमें चाहिए, मुमटी, एंड देन 3D में चेक करें आपके मुमटी लेवल पर भी जो है वो फ्लोर आ चुका है। फ्लोर की प्रॉपर्टी अलग है, तो आप MA एंटर करें और सिलेक्ट करके मैच करवा दें। प्रॉपर्टी आपकी वही आ जाएगी जो आपके बाकी फ्लोर्स की थी। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें स्टेयरकेस के लिए स्पेस चाहिए था, तो आप क्या कर सकते हैं, शाफ्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। शाफ्ट किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, देखिए ग्राउंड फ्लोर पे आप जाइए, यहाँ से यहाँ तक हमें पूरा एरिया ओपन चाहिए। तो आप किस तरीके से शाफ्ट प्रोवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पर होता है हमारे पास शाफ्ट, या फिर एडिट टाइप भी कर सकते हैं। बट हमें क्या करना है, एक ही बार में कंप्लीट ओपन रखना है, शाफ्ट प्रोवाइड करना है। तो आप इस तरीके से जाएंगे और कहाँ तक शाफ्ट रखना है, हमें यहाँ तक। तो जो पोर्शन है स्लैब का वो पोर्शन पूरा कट जाएगा, ओके। 3D में जाके देखिए, आपका देखिए स्लैब का पोर्शन जो ऑटोमेटिकली कट चुका है। ये इजी वे है आपके वर्क करने का। थर्ड वन को भी आप कट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर जो हमारा फ्लोर है वो बॉटम लेवल पे आ रहा है, ग्राउंड लेवल पे। तो हम ग्राउंड लेवल पे जाते हैं और यहाँ भी फ्लोर डिफाइन कर देते हैं FGL पे, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, फ्लोर, स्ट्रक्चर। यहाँ से हमने सेट किया और कहाँ चाहिए आपको, यहाँ से और इस तरफ पूरा फ्लोर चाहिए। अब हमें इस तरफ भी हमें फ्लोर चाहिए, क्योंकि हमारा ग्राउंड फ्लोर पे तो कंप्लीट फ्लोर रहेगा ना। अगर आप पार्क बनाना चाहते हैं तो पार्क बना सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मली फ्लोरिंग चाहिए हमें, जो कि ग्रेड स्लैब भी आप बोल सकते हैं। 3D में जाके देखिए, ये आपका बेस पे आ गया। सिलेक्ट किया हमने इसको और यहाँ से हमने इसका मटेरियल भी सेम कर दिया, जो मटेरियल हमारा ये। अब ये बीम हमें नहीं चाहिए बॉटम लेवल पे, तो आप नॉर्मली एक्सटेंड इसको कर सकते हैं। एक एक करके हम हर एक स्टेप को फॉलो करेंगे और फिनिशिंग पे आते जाएंगे। यहाँ से आपने किया एक्सटेंड, टैब के साथ आप किसी भी फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बार में आपका फेस सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पोर्शन कंप्लीट। अब जो वर्क है वो स्टेयरकेस का है और आपका जो है ब्रिक वॉल का है। तो प्रॉपर आप एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं समझ पाएंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
तो इस तरीके से आप प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्राइंग आप बना सकते हैं, प्रॉपर स्लैब के साथ, डिटेल के साथ, कॉलम बीम मटेरियल चेंज करके फुटिंग आप लगा सकते हैं। अगर इन्हीं चीज़ों को आप बहुत ही बारीकी से सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो आप हमारा लाइव कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कूपन जो है वो अभी अवेलेबल है, आप जिस भी कोर्स को चाहते हैं वो आप कूपन अप्लाई करके एडिशनल बेनिफिट पा सकते हैं। सो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर ट्रेनर तरुण सनी साइनिंग ऑफ।